अरे तो भाइयों के क्या हाल है। फिर से एक प्लीज। अरे तो भाइयों के क्या हाल है। बाढ़ में गई स्क्रिप्ट। ये टॉपिक तो मैं दिल से बोलूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, एक सेकंड, इंट्रो तो मैंने दे दिया है, काट देना। ठीक है। तुम अपने बॉस को, मैनेजर को, जनरल मैनेजर को, हेड को कुछ नहीं बोल पा रहे हो ना, उसको ये वीडियो दिखा देना। अगली बार से वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा ये वीडियो देखने के बाद। जिसकी भी जिंदगी अच्छी चल रही है, खुश चल रही है, जिनको लग रहा है कि वो खुश है, भाई तुम कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लो। हाँ, मजदूर बन जाओ, मॉडर्न मजदूर बन जाओ। पहले मैं बात करूंगा इसके इंटरव्यू पे। स्टार्टिंग में अच्छा तो क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अरे जो वो तेरे को पर्चा दे रखा है उसको तू अंदर लेगा क्या? नहीं, तूने मेरे से 10 रुपए वो किस बात के लिए खर्चवाया? पहले मैं तेरे को पर्चा दूं, फिर मैं तेरे को वही पर्चे से कॉपी पेस्ट करके सुनाऊं। वाह गजब। फिर बात करता हूं तुम्हारे एनवायरमेंट में। स्टार्टिंग में जब हम रिक्रूट हो जाते हैं तो एचआर हमको बोलता है भाई वाओ, हमारी कंपनी का तो एनवायरमेंट ही अलग है। ठीक है भाई, मैं खुश हो जाता हूँ। फिर वही एनवायरमेंट में जहां मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ गालियां, और उसमें मेरी गलती नहीं होती, उसमें मेरे साथ वाली गलती होती है, क्योंकि कॉर्पोरेट लाइफ इज इक्वल टू ब्लेम लाइफ। अब बात करते हैं इनकी सैलरी पे। जब एचआर तुम्हें सिलेक्ट कर देगा, तुम्हारी गंदी शक्ल देख के तुम्हें सिलेक्ट कर देगा और उसको लगेगा कि हाँ भाई मेरे को मजदूर मिल गया, ये कुछ भी नहीं बोलेगा। फिर वो तुम्हारी सैलरी पे बात करता है और सैलरी बोलेगा व्हाट इज योर सैलरी नेगोशिएशन। अरे घंटे की नेगोशिएशन, ये बोला सस्ते से मजदूर मिल गया। गलती से अगर 25,000 को मैंने 30,000 बता दिया तो वो तुम्हारी ऐसी कमी निकाल देंगे, तुम्हारे घर वाले ही बोलेंगे कि भाई ये तो मेरा बेटा ही नहीं है, इतनी कमी है तो मैंने इसकी जिंदगी में देखी जितनी तुमने निकाल दी। खत्म। यहां से जैसे ही एचआर को मजदूर मिला, उसने फट तुरंत एक जनरल मैनेजर को रिपोर्ट मार दिया, मेरे को मजदूर मिल चुका है, अब इस मजदूर से काम करवाना तुम्हारा काम है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इससे रोके काम करवाओ, इससे कैसे काम करवाओ, क्योंकि मैंने इसे सारी बातें निकलवा दी हैं। अब जैसे एक नए बंदे का इंटरव्यू सिलेक्शन हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे वो पहुंच गए जॉब के लिए, और वो वहां क्या देखता है गेस करो। नहीं, पहले गेस करो। मैं बता ही नहीं रहा, पहले तुम गेस करो। वहां वो ये देखता है कि अगर तुम चाटोगे तो तुम्हारी वैल्यू है, अगर तुम नहीं चाटोगे तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। काम की वैल्यू, भाई घंटा काम की वैल्यू तेरे 100 खड़े कर देंगे। यस सर करेगा तो ठीक है, नो सर करेगा तो 1 महीने में तेरे को रिजाइन डलवा देंगे। और जो ये कंपनी होती है जो बोलती है हमारी पॉलिसी में तो लिखा है नो टर्मिनेशन, सबसे ज्यादा रिजाइन ही डालते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुम्हें। तुम लोग कॉर्पोरेट किस लिए ज्वाइन करते हो या एमएनसी किस लिए ज्वाइन करते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें चौड़ दिखानी है। कहां कर रहा है बेटा काम? एमएनसी में। कहां कर रहा है बेटा काम? कॉर्पोरेट जॉब में। अबे घंटे की लाइफ, अबे ऐसी लाइफ को लाना था जहां तुम्हें वैल्यू ना मिली हो। अब कुछ 5-6 लोग बोलेंगे भाई नहीं कॉर्पोरेट लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है। अरे भाई तुम ही वो लोग हैं जिनकी वजह से लोग रिजाइन डालते हैं। जैसे तैसे करके बंदा मोटिवेट हुआ और उसने काम स्टार्ट करा, तो मैनेजर तुम्हें खुद आके बोलेगा व्हाट्स योर प्रोडक्टिविटी। हमसे पूछ के तूने हायर करवाया था क्या हमको? तूने तो हायर किया था ना मेरे को, तो तू ही तो बताएगा मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है। कि मैं बताऊंगा सारा काम मैं करूं, काम भी मैं करूं, प्रोडक्शन भी मैं दूं, एक्सेल शीट भी मैं मेंटेन करूं, वर्ड पैड भी मैं मेंटेन करूं। तू किस लिए है? कैबिन में सिर्फ काले चने खाने के लिए है क्या तू? या सिर्फ 31 तारीख का वेट करता है कब 31 तारीख की डेट आएगी और मेरे को अपनी किस्त चुकानी होगी फ्लैट की, तो मैं वहां चुकाऊंगा। ये फंस नहीं, मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो भी सारे हेड है भाई, तुम्हारे मुंह से खाना पच के जाता है। तुम बेफजूल तो लोगों को चिल्लाते हो। एक होता है स्वर्ग, एक होता है नर्क, एक होता है नर्क का नर्क। वो तुम्हारे लिए वो जगह होगी, देख लेना। नवराज तुम्हें लेने नहीं आएगा, पहले वो तुम्हें पहले मेल डालेगा, फिर तुम उसमें एक्सेप्ट करवाना रेजिग्नेशन उसका, वो तुम्हें रिजाइन डलवाएगा। कॉर्पोरेट लाइफ, सॉरी ब्लेम लाइफ जो होती है, वहां पे 30% काम होता है, 70% पॉलिटिक्स होती है। 70% पॉलिटिक्स कौन सी पॉलिटिक्स होती है? मैनेजर की चाटो, और उस मैनेजर की चाटो जिसकी शक्ल मेरे पप्पू हलवाई से भी कम है। बेकार। जरा सा कॉन्फिडेंस दिखा दो, जरा सा एटीट्यूड दिखा दो, जरा सी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर दो, जरा सा इनको दिखा दो कि सर जो आपकी लीडरशिप में गलती है ना वो मैं आपकी ठीक कर सकता हूँ। देखना तुम पे मेल फटाफट कैसे आएगी। कॉर्पोरेट लाइफ वालों, मैं तुम्हें पहले भी बता दूं, कभी भी जिंदगी में किस्त पे कभी कुछ मत लेना, क्योंकि भाई तुम्हारे पिछवाड़े पे लात कभी भी पड़ सकती है। 2 चीजें आती है मैनेजर को बस, एज डिस्कस्ड, थैंक्स एंड रिगार्ड्स। और ही वो मैनेजर तो वीडियो पक्का भेजना जो मैनेजर पहले से टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं। छुट्टी होगी तो मेरे को ये टेम्पलेट डालनी है, किसी को रिजाइन डलवाना तो मेरे को ये टेम्पलेट डालनी है, किसी की प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही तो मेरे को ये टेम्पलेट डालनी है। और ये टेम्पलेट ये उस बंदे से बनवाता है जो रिजाइन पे होता है, क्योंकि उसको पता है वो काम तो करेगा नहीं, तो चलो यही बनवा देता हूं। पूरा दिन चमकाने के बाद फिर ये आदत है 5 मिनट के लिए बात कर रहे हैं तुमसे, हमारी मीठी छुरी बनने। चलो भाई, अब नरक तो इसकी जिंदगी बनाई दी है, अब मेरे कर्म ना खराब हो जाए, तो चलो वैसे चेप हो जाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे नहीं पता हर एक कॉर्पोरेट लाइफ का ये सिस्टम, लेकिन भाई गुड़गांव की हर एक कॉर्पोरेट लाइफ का ये सिस्टम है। मंडे टू फ्राइडे काम, सैटरडे संडे सेक्टर 29 में काम तमाम। जब तुम्हें अकल आती है फिर तुम्हें लगता है अरे भाई अब तो 35 साल का हो गया, अब क्या करूं? फिर तुम उसी कंपनी में सेम रह जाते हो। फिर तुम्हें चाटनबाजी, चेला चपाटी, यस सर हाँ, सर सो फनी सर, हंसी आ भी नहीं रहोगी जब भी हंसोगे।
और देखते देखते तुम भी वैसे ही बन जाते हो, अपनी पर्सनैलिटी को नीचे दबा देते हो, वैसे मैनेजर तुम खुद बन जाते हो। ये वीडियो उस बंदे पे भी जानी चाहिए जो बेफिजूल मैनेजर के साथ हंसता है। उसको पता है कि मुझे हंसी नहीं आ रही, लेकिन क्या करे बेचारे की प्रमोशन रुकी हुई है और प्रमोशन वही दिलवा सकता है। ले दे के बंदा जब टूट जाता है, बिखर जाता है, रिजाइन दे देता है, फिर भी ये बंदे से काम करवाते हैं। क्यों? सर फीडबैक देना है। तुम्हारी प्रीवियस कंपनी से फीडबैक आएगा, मैं क्या फीडबैक दूंगा? तुम रिजिग्नेशन पे घूम रहे थे, बस रिजिग्नेशन पे भी काम करवा दिया। एट द एंड फीडबैक कुछ जाना नहीं होता, लेकिन बेवकूफ बनाने के लिए तो मैनेजर तुम्हें पता ही कैसा बंदा होता है। इन मैनेजर जनरल मैनेजर दोगला बंदा मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इसे मीठी छुरी बंदा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। कि तुम्हारे सामने कुछ और है, पीठ पीछे तो ये राजनीति फैलाते। ओ हो भाई साहब, मानता हूं 10 में से एक बंदे के लिए मोटिवेटेड है कॉर्पोरेट लाइफ, लेकिन भाई वो एक बंदा वो मैनेजर ही है खुद। गलती से पहली बात तो भाई जिंदगी में कभी इनको बताना मत तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। गलती से अगर तुमने बता दिया, उसके बाद जो एक ज्ञान देंगे कि प्रत्यक्ष मैं भी एक दिन तुम्हारी जैसा ही आया था, आज देखो मैं कहां पे हूं, मेरे जैसा बनना चाहती हो? बी फोकस ऑन योर वर्क। अबे भाई वर्क तो दे, वर्क दे। तू तो मेरे से ही पूछता रहता क्या किया तुमने। अरे भाई तू काम देगा तो करूंगा ना, मतलब काम भी मैं करूं, प्रोडक्टिविटी भी मैं करूं, क्लाइंट से बात भी मैं करूं, बाद में मैं बताऊं भी मैं क्या कर रहा हूं। तू किस लिए बैठा है? टीवी से बात करने के लिए तेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी पकड़ा रहे हैं क्या हम? तुम्हारे सामने तो ही तुम्हारे ऐसे बड़े भाई बन जाएंगे, वाह 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 क्या बात है। लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी वही नाराज फूफी होती है जो तुम्हारी कभी नहीं बनती, जिससे सुबह उठो 5 बजे, 9 बजे के लिए तैयार हो कि 9 बजे काम करना है, फिर 9 बजे पहुंच के डांट खाओ सुबह से लेके शाम तक। उसके बाद पूरी रात तुम्हारा सर दर्द होता रहे कि भाई आज मैं बेफिजूल में चमक लिया, मेरी कोई गलती नहीं है। बस तुम्हारी लाइफ इसी में घूमती रहती है, फिर तुम बुढ़े हो जाते हो, फिर तुम्हें यमराज जी लेने आ जाते हैं। अभी तुम्हारी मैनेजर ले रहा है, फिर तुम्हारी यमराज जी लेंगे, फिर तुम्हें लगेगा कि अरे भाई बुढ़ा हो गया यार। 2 चीजों की बात इनसे कभी मत करना, एस्केलेशन, प्रमोशन। एस्केलेशन अगर तुम्हारी आ भी गई है, पहली बात तो तुम्हारी आनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी आ गई तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अगर तुम्हारी इनकेस आ गई तो भाई उससे डिलीट करवा दो, ऐसे भी करके डिलीट करवा दो। कोई भी सर्वर तुम्हें हैक कराना हो करवा दो। रही बात प्रमोशन की, तो वो तो तुम भूल ही जाओ। अगर तुम 30 साल से कम की हो तो भाई तुम भूल जाओ कि तुम्हारी प्रमोशन होगी। हाँ एक शर्त पे हो सकती है, तुम्हें चाटनी पड़ेगी। मैं बता दो तुम्हें करना क्या है। सुबह से लेके शाम तक ये दिखा दो मैनेजर को कि भाई मैं बहुत काम कर रहा हूं। उसके लिए सिंपल है, एक लैपटॉप कंपनी दे रखा होगा, बस टिकट ढोलते रहो और एक स्माइल दिखाते रहो मीठी सी। मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई जितनी जल्दी भाई इन चीजों से निकलोगे भाई उतनी जल्दी तुम्हारा फायदा है। रही बात भाई सब कॉर्पोरेट लाइफ की, बात तो कॉर्पोरेट लाइफ के लिए नहीं है भाई, ये वो बीपीओस के लिए है जिन्होंने लोगों का दिमाग खराब कर रखा है, उन्होंने एम्प्लॉयज का दिमाग खराब कर रखा है, स्पेशली गुड़गांव के। बाकी भाई अगर इस वीडियो में अच्छे व्यूज आ जाते तो नाम क्या, मैनेजर का भी नाम ले लूंगा। बाकी भाई रिलैक्स करते रहो, चिल मारते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। करो करो करो, एस्केलेशन आ गई, जाओ भगो। हाँ इधर उधर उधर। प्रमोशन की बात मत करना, प्रमोशन की बात मत करो। जितना काम मिल रहा है चुपचाप से कर लो, ऐसा लगना चाहिए कि तुम आए ही नहीं हो, जब भी जाके कुछ है, वरना तो तुम मर गए।